हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पना एसएन तिवारी। स्टिकी नोट्स रिवीजन सीरीज में आज देखते हैं G7 समिट को। आपको पता है G7 समिट जो कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है ना। आपने बहुत सारे, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो बहुत सारा आपने फोटो और वीडियोस ऑलरेडी अलग अलग तरीके के देख लिए होंगे। कुछ आपने मीम के फॉर्म में देखे हैं, कुछ आपने न्यूज़ के फॉर्म में देखे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं G7 को, बिकॉज ये हमारे इसका क्वेश्चन बनता है, इससे हमारे सिलेबस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा G7 है क्या। G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7। इसको कुछ ऐसा समझिए कि 7 दोस्तों का एक ग्रुप रहता है। अब ये 7 दोस्तों का ग्रुप, ये कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। ये वैश्विक, अगर हम विश्व के देशों की बात करें तो उन देशों में सबसे अधिक प्रभावशाली, अपना जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो आर्थिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से आप बात करें, ये वही विकसित देशों का ग्रुप है। तो सबसे पहले जो G7 बना, तो ग्रुप ऑफ 7 क्यों बनाया गया मैं आपको यह बता देती हूँ। यह दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। अब देखिए, ये एक अनौपचारिक है। औपचारिक तब होता है जब इसका हेडक्वार्टर होता, इसमें सचिव लेवल के कुछ MD कार्य कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आगे आपको ऐसा भी बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि हर साल अलग अलग जगह ये जो दोस्त हैं ये मिलते हैं और आपस में मीटिंग करते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं। कोई इनका फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। दूसरा, ये जो भी घोषणा करते हैं या इनके बीच में जो भी बातचीत होती है, यह बाध्य नहीं है कि सभी देश में लागू हो, है ना, इसलिए इसको अनौपचारिक कहा गया है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं, सब शाम होता है, आप सब सारे दोस्त चाय की टपरी में जाते हो, जो टॉपिक मिलता है चाय उठाते हो, जो टॉपिक मिलता है आप बात करते हो। तो ये देश कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, है ना, आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा हैं, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ये हर साल आपस में चाय पानी करते हैं और विश्व में जो भी मुद्दा चल रहा होता है ना, जो भी मुद्दा आप देख लो, आप पर्यावरण की बात करो, आप राजनीति की बात करो, आप सुरक्षा की बात करो, आप हथियार की बात करो, टैरिफ की बात करो, सब में इनकी बातचीत होती रहती है। अब हम देखते हैं कि ये G7 की शुरुआत कब कैसे हुई। एक पूरा टाइमलाइन है, बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगी। हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था, वर्ष 1975 की बात है ना। सन 1975 में कोई मूवी होगी, देख लेना आप एक बार। तो 1975 में पहले 6 दोस्त बनते हैं जिसको ग्रुप 6 कहा जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि एक और ऐसा दोस्त है जो काफ़ी अमीर खानदान से आ रहा, हमको उसको भी अपने ग्रुप में लेना, और बहुत बढ़िया दोस्त है। उस दोस्त का नाम था कनाडा। क्या नाम था, कनाडा। तो वर्ष 1976 की बात है। पहले 6 दोस्त कब मिले, 1975 में। एक साल के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको एक बहुत अच्छा और लड़का मिला जिसको अपने ग्रुप में उनको शामिल करना था 1976 में। 75 के एक साल के बाद 76 ही आएगा ना, और उस दोस्त का नाम क्या था, कनाडा। तो 1976 में आप देखोगे कि ग्रुप 7 बन गया, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रुप 7 की शुरुआत कब हुई, तो आपको 1975 ही लगाना है। उसके बाद इन सब का बढ़िया मीटिंग होता था, आपस में बातचीत करते थे। 1998 में एक और दोस्त था, धीरे धीरे उसने भी बहुत स्ट्रगल किया और वो खुद भी बहुत अमीर बन गया हर तरीके से। अब उसने क्या सोचा कि जो जैसे होता है उनको वैसा दोस्त चाहिए होता है। तो जब ये 1900 कब 98 तक, जब ये भी बहुत अच्छे से अमीर बन गया, उसको भी उन 7 के ग्रुप में शामिल होना था। और उस लड़के का क्या नाम था, रूस, जिसको हम रसिया भी कहते हैं। तो 1998 में क्या किया, रसिया भी उस ग्रुप में शामिल हो गया। तो अब आपको पता है, पहले ग्रुप ऑफ 6 था। ग्रुप ऑफ 6 था, कब बना था ग्रुप ऑफ 6, 1975 में। एक लड़का और शामिल हुआ, तब बन गया ये क्या, ग्रुप ऑफ 7। ये कब शामिल हुआ, 1976 में। और इस लड़के का क्या नाम था, इस दोस्त का क्या नाम था, कनाडा। क्या नाम था, कनाडा।
धीरे धीरे सब बढ़िया चलता रहा, इनका चाय पानी चलता रहा। एक धीरे धीरे एक इंसान और स्ट्रगल कर रहा था इनके ग्रुप में शामिल होने के लिए। वर्ष 1998 की बात है, तब ये बन गया ग्रुप 8 और उस लड़के का नाम था रूस। क्या था? रूस। चलो, सब बढ़िया चाय पानी आराम से चल रहा, साल दर साल हो रहा है इनका। बाद में आता है 2014। कब आता है? 2014, है ना। 2014 में क्या होता है, ये रूस नाम का लड़का होता है। आपको पता है ग्रुप में जब आप सबके दोस्त भी होंगे, है ना, तो जब ग्रुप में दोस्त होते हैं उसमें एक ऐसा दोस्त होता है जिसकी आदत ही होती है भसड़ करने की, जहां नहीं देखो वो छीना झपटी में लगा होता है। तो उनमें से एक दोस्त निकला रशिया, ठीक है। अब इस रशिया ने क्या किया, इसने कर दिया क्रीमिया। अब देखिए ये क्रीमिया क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, वो आपको अलग टॉपिक में समझा दिया जाएगा। तो इस रूस ने क्या किया, क्रीमिया के पास झड़प कर लिया, मतलब इसकी बहस हो गई। तो अब ये सारे दोस्त क्या थे, इन्होंने क्या किया, इस रूस को अपने ग्रुप से ही बाहर कर दिया कि तुमने कितना भी स्ट्रगल किया हो हम तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुमने ये जो बहसबाजी करी ये तो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं था। हर एक ग्रुप का अपना अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है ना, यदि सिंगर का ग्रुप है उनके अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ मारपीट वालों का ग्रुप होता है अलग उनका प्रोटोकॉल होता है। तो उस मारपीट वाले लड़के ने क्या किया, सिंगर वाले बहुत अच्छे वाले ग्रुप में तो आ गया, लेकिन बाद में उसने भसड़ कर दी। अब इसको हटा दिया गया। तो याद रखें, जब रूस शामिल हुआ था 1998 में, तब क्या बना था, ये ग्रुप 8 बना था। लेकिन 2014 में क्या किया गया, 2014 में रूस ने भसड़ की क्रीमिया के साथ और इन सब ने इसको हटा दिया। तो फिर से एक इंसान, एक मेंबर, एक दोस्त कम हो गया। तो फिर से क्या बन गया, ये ग्रुप ऑफ 7 बन गया। अब 2014 से 2026 तक आप देखोगे कि ये ग्रुप ऑफ 7 ही कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, G7। हालांकि आजकल हम सबको शॉर्ट में रखने लगे हैं, तो ग्रुप ऑफ 7 को आप बोल सकते हो G7। G7 ही बोला जाता है। ये एक वही टाइमलाइन दी गई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ये देखो 1975 में G6 का गठन हुआ, 1976 में कनाडा शामिल हुआ, 1998 में रूस जुड़ा, तब ये क्या बना, ग्रुप ऑफ 8 बना। 2014 में क्या हुआ, क्रीमिया विवाद हुआ, रूस को बाहर कर दिया गया। तब से फिर से ये G7 कहलाया। क्या कहलाया, G7 कहलाया। आपको बेसिक पता चल गया कि G7 की शुरुआत कैसे हुई। क्या शुरू से G7 थे या कुछ और भी लोग थे। अब आप ट्रिक से समझो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ 7 में जितने भी देश हैं उनके नाम बताइए। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगी, आप फटाफट स्टिकी नोट्स बनाओ, उसमें ये ट्रिक लिखो और नाम जो लिखा हुआ बस नाम के नीचे आप ईयर लिखते जाना और दीवार पे चिपका लो। रोज देखोगे फटाफट आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, कनाडा का फ्रेंड, तो एक देश है कनाडा। हमको G7 में कुल 7 देशों के नाम याद रखने हैं। एक है कनाडा, कनाडा का फ्रेंड, फ्रेंड से आपको याद रखना है फ्रांस। क्या याद रखना है, फ्रांस। तो याद रखना है ना, कनाडा का फ्रेंड अर्थात फ्रांस। कनाडा के कौन कौन से फ्रेंड है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए महान। हालांकि आपको पता है जो यूके है वो अपनी कॉलोनी बनाने के लिए फेमस है और यूएसए को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो अगर आप करंट में न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो इसीलिए ट्रिक है, कनाडा का जो फ्रेंड है, कनाडा का फ्रेंड जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए महान। अब ये सातों जो भी आपको देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ये सभी देश आपके ग्रुप 7 का मेंबर कंट्री है। क्या है, ग्रुप 7 का मेंबर कंट्री, जिनको मैंने पहले 7 दोस्त बोला था। तो आई होप ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 2026 में हम G7 को देख रहे हैं,
पढ़ भी इसीलिए रहे क्योंकि अभी अभी मीटिंग हुई थी, है ना। तो चलो देखते हैं G7 समिट 2026 कहाँ हुआ था। तो G7 समिट 2026 का आयोजन करता देश आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। ये मीटिंग कब हुई थी? 15 से 17 जून 2026 ये मीटिंग की गई थी और मेजबान शहर, होस्ट सिटी मैंने आपको बोला फ्रांस ही है और अध्यक्षता भी फ्रांस ने ही किया था। अर्थात जिस देश में इसकी मीटिंग होती है ना, जो होस्ट कंट्री होता है वही इसका जो अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। मैंने पहले बोला था अनौपचारिक है, कोई हेडक्वार्टर नहीं, जो भी इनके बीच में डिस्कशन होता है बस डिस्कशन ही होता है, कोई बाध्यता नहीं होती है कि वो हर देश पर लागू हो। इसके अलावा G7 के फोटो में जो मैंने आपको मीम की बात की थी, आपने देखा होगा कि भारत क्या कर रहा है, यहाँ तो भारत का नाम नहीं है। तो ये कुछ जो दोस्त होते हैं, आपने सुना दोस्त का दोस्त, है ना, दोस्त का दोस्त आपने देखा होगा। कभी कभी 7 दोस्त बैठे होते हैं लेकिन वो अपने अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं। तो इनमें कुछ कंट्री ऐसी भी होती हैं कि हर साल ये कुछ इनके जो देश हैं, तो दोस्त के दोस्त एक तरीके से समझो, तो कुछ इनके आमंत्रित देश भी होते हैं। तो जो हमारा भारत, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पे गए हुए थे, तो हमारा भारत इसका मेंबर नहीं है पर वो आमंत्रित था, क्योंकि आपको पता है इनमें से बहुत सारे ऐसे देश थे जिनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो बस दोस्त का दोस्त हुआ भारत, तो भारत को बुला लिया गया। चलो देखो, जितना भी G7 था मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। नोट्स बनाओ, दीवार पे लगाओ, 2 दिन में याद हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि MPGK, MPESB का यदि आपने देखा है नोटिफिकेशन, तो आपको पता है एमपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। वेटेज के साथ आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने MPGK का कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपको कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे और कुल 5000 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर आपने थ्योरी अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किया, इधर आपने क्या किया, इधर आपने ऑब्जेक्टिव लगाया। तो चलिए यहाँ पे आपने फटाफट, और एमपी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। इधर सपोज आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, इधर आपने एमसीक्यूज आपने लगा लिया। तो इस प्रकार से कुल आपको 5000 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और यह कोर्स मात्र आपको 599 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश संयुक्त परीक्षा 2026। यदि आपने सिलेबस देखा है तो जो भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट आपके मेंशन है, हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे और साथ में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। आपको मात्र 499 रुपये में मिलने वाला है। जीके जीएस की बात करें तो आपको पता है जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आपने क्वेश्चन पेपर तो एनालिसिस किया होगा, देखा ही होगा। हम आपको जीके और जीएस की भी तैयारी कराएंगे। लगभग हमने 100 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक चुन रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यह आपको मात्र 449 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये ऐप है श्री रमा एकेडमी का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपकी कोर्स की जानकारी चाहिए आप यहाँ से मिल सकता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप डीएम करके किसी भी कोर्स टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हो। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।